इट इज नॉट रिप्लेस्ड इन द बॉक्स, यहाँ तक कि आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। एंड इट्स नॉट रिप्लेस्ड इन द बॉक्स, इट मीन्स बॉक्स में कितने रह गए पेन्स बाकी? यस, 6 पेन्स। तो हमारी सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। अब हमारे पास 7 सैंपल स्पेस नहीं है, बिकॉज उन्होंने एक सही पेन बाहर निकाल दिया और उसको बॉक्स के अंदर वापस नहीं डाला। ठीक, अब हमारे सैंपल स्पेस रह गए 6, जिसमें से हमारा एक नॉट फॉल्टी जो था वो खत्म हो गया। सो हमारे पास रह गए 3 फॉल्टी और 3 नॉट फॉल्टी। अ सेकेंड पेन इज ड्रॉन, उसके बाद उन्होंने एक और पेन को ड्रॉ किया। फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड पेन इज फॉल्टी। सो इट्स वेरी इजी। हमारे सैंपल स्पेस हमने दोबारा से जनरेट करके आपने लिखने हैं। मैंने तो यहाँ पे इरेज करके कर दिया ना, आपने उसको लिखना है कि हमारे अब जो न्यू सैंपल स्पेस है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यू सैंपल स्पेस जो है, आफ्टर दिस सपोजिशन इट विल बी 3 फॉल्टीज एंड 3 नॉट फॉल्टीज। उसके बाद टोटल सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास 6। अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड आउट करनी है कि दिस इज फॉल्टी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब नंबर ऑफ फॉल्टी पेन्स की हमारे पास आ गई सैंपल्स आउटकम्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गए इस तरीके से। अब हम कितनी दफ़ा बॉक्स में हाथ डालेंगे तो हमारे पास फॉल्टी पेन आएगा, उसकी हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3। सो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे कितने रह गए? 6। क्यों रह गए 6? क्योंकि उन्होंने जो पेन यहाँ से निकाला है, द पेन इज ड्रॉन एंड इट्स नॉट रिप्लेस्ड इन द बॉक्स, उन्होंने बॉक्स में वापस नहीं डाला। तो पहले हमारे पास 7 पेन थे, ठीक, तो फिर कितने रह गए? 6। अब वो 6 में से वो फॉल्टी है कि वो नॉट फॉल्टी है, वो उन्होंने बता दिया द पेन इज ड्रॉन नॉट फॉल्टी, जो उन्होंने पेन लिया है वो नॉट फॉल्टी है। तो हमने यहाँ से एक रिप्लेस कर खत्म कर दिया, तो हमारे न्यू सैंपल स्पेसेस आ गए 6। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर हम दोबारा से हाथ उसमें बॉक्स में हाथ डालते हैं और निकलता है फॉल्टी पेन, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी है? 1 2 3। सो 3/6 आपके पास क्या बन गया? 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी पेन्स आपके पास आ गई 1/2। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 3A प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में उन्होंने एक वर्ड दिया हमें पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में वो कह रहे हैं कि दिस इज रिटन ऑन द कार्ड्स, मैंने फुल स्टेटमेंट नहीं यहाँ लिखी। 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स आपने डाला, मिक्सअप किए, जैसे वो बैलेटिंग कर रहे होते, सो उसमें से कोई एक कार्ड आपने निकाल लिया। सो टोटल कितने कार्ड्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 कार्ड्स है ये। इसमें जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसके भी उन्होंने लाइक एस रिपीट हो रहा है, लेकिन वो सिंगल कार्ड नहीं है, उसके 2 कार्ड्स ही उन्होंने बॉक्स में रखे हुए। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम यूजिंग ए सेट नोटेशन। हमने पहले बनाने हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है नहीं, सैंपल स्पेस हमने बनाने हैं। सो सैंपल स्पेस सबसे पहले बना लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने पार्ट्स की तरफ कि उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन किया हुआ है। अब अगेन बात वही आ गई कि हमारे पास ये एक ही चीज़ है, एक ही टाइप के कार्ड है, तो हम इसको दूसरे किसी बॉक्स के साथ जबल्ड अप नहीं कर सकते, हम ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं बना सकते। हमने सिर्फ सेट की फॉर्म में लिखना है POSSIBILITY। कोई अल्फाबेट मेरा बड़ा हो गया और कोई छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने सारे कैपिटल लिखे, लेकिन यहाँ पे आई मिक्सअप हो रहा है टी के साथ, सो मैंने वहाँ पे ज़रा डॉट फॉर्म में उसको लिख दिया है कि हमें जब क्वेश्चन में आएगा तो हमें थोड़ा इजी रहे उसको फाइंड आउट करने में, मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सैंपल स्पेस बन गए सेट नोटेशन की फॉर्म में। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी। नंबर 1 आपके पास है कि आपके पास एस आएगा, जब आप वो कार्ड उठाएंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कार्ड के ऊपर आएगा। एस अल्फाबेट का कार्ड आपके पास आएगा। दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम, तो उस कार्ड के ऊपर फाइंड प्रोबेबिलिटी आपने करनी है कि इन सब में से जब आप कार्ड चूज करेंगे तो वो एस कार्ड आएगा। सो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की हमने फाइंड आउट करनी है। सो नंबर ऑफ सैंपल, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स हमने देखने एस के कितने हैं और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा ये कितने हमने फाइंड आउट किए थे? 11। सो टोटल ये नंबर हमारे पास है 11। एस आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? एस हमारा 2 टाइम्स आ सकता है।
सो हमने यहाँ पर लिख दिया 2. सो probability of coming S on the card, it's 2/11. 2 बार ऐसा होगा कि आप जब बॉक्स के अंदर हाथ डाल के उसको निकालेंगे तो 2 बार ऐसा होगा कि आपके पास एस अल्फाबेट आएगा. सो इसमें हमारे पास आंसर आ गया 2/11. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, या तो P आ सकता है और I भी आ सकता है. आपके पास प्रोबेबिलिटी में और का वर्ड आता है पॉजिटिव साइन के लिए. जब भी और का वर्ड आएगा किसी दो चीज़ों के बीच में तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे. प्रोबेबिलिटी मीन्स अ पॉसिबिलिटी. सो हम पहले फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ P. क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स हमने देखने हैं, P कितनी दफ़ा आ सकता है एंड टोटल सैम्पल स्पेस. P कितनी दफ़ा आ सकता है? सिर्फ एक दफ़ा. सो दिस इज 1/11 बिकॉज टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास कितने हैं? 11. और प्रोबेबिलिटी ऑफ I क्या होगी कि I कितनी दफ़ा आ सकता है? सो I आ सकता है 1, 2, 3 टाइम्स. सो इट्स 3/11. सो हम कर रहे हैं 1/11 प्लस 3/11 इज इक्वल टू 4/11. सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 4/11. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि हम यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं. उन्होंने एक कार्ड ले लिया, अब वो कह रहे हैं कि उस कार्ड पे P भी आ सकता है और I भी आ सकता है. इसकी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? तो हमारे पास P जो था वो 1 टाइम है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया कि P आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा है. और I आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास 3 बार है कि हम 3 बार कार्ड पिक करेंगे. तो हमारे पास एक्सरसाइज 3A प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है. अ फेयर कॉइन एंड अ फेयर 6 फेस डाइस टॉस्ड एंड रोल्ड. कॉइन को करेंगे टॉस्ड. एक कॉइन है हमारे पास और एक ही डाइस है हमारे पास. सो अगर हम कॉइन की बात करते हैं सो कॉइन में क्या आ सकता है? हेड या टेल. और अगर हम डाइस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो पॉसिबिलिटीज कितनी है? इसकी 6 एंड इसकी 2. सो आपके पास यहाँ पर 2 आउटकम्स हैं और यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज हैं. 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 12. इस 2 और इस 6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12. इसका मतलब है एक कॉइन और एक डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास 12 सैंपल स्पेसेस बनेंगे. क्वेश्चन क्या है? लिस्ट सैंपल स्पेसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज एक्सपेरिमेंट. हम कॉइन और डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेसेस आएंगे? सो इट्स वेरी इजी. सैंपल स्पेसेस कैसे बनेंगे? सैंपल स्पेस के लिए हमारे पास ये है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ. ऑब्वियसली रियल लाइफ एग्जांपल्स तो हैं. आप एक कॉइन भी ले सकते हैं और डाइस भी लेके उसको रोल कर सकते हैं, बट बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आपके पास सेम नंबर्स वापस आएंगे. सो हम यहाँ पर एक एक बार इसको नंबर्स को लिखेंगे. सो अब किस तरीके से करना है? पहले आपने हेड्स को इन सब के साथ लिखना है. टोटल हमारे पास 12 सैंपल स्पेसेस बनेंगे. हेड्स को लेंगे ऑर्डर्ड फॉर्म में. हेड आ गया 1 के साथ, कॉमा अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे एक ऑर्डर्ड पेयर को दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से. हेड आ गया 2 के साथ, कॉमा हेड आ गया 3 के साथ. आफ्टर दैट हेड आ गया 4 के साथ एंड हेड 5 के साथ एंड हेड 6 के साथ. ठीक, हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज नहीं कर रहे बिकॉज हमारे सैंपल स्पेस अभी सिर्फ हेड्स के साथ बने हैं इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ. अभी हमारी टेल बाकी है. सो हम क्या करेंगे? T आ गया 1 के साथ, देन T 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, कॉमा से उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा नेक्स्ट पेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. एंड दिस इज द एंड. यहाँ से हम इसको कर देंगे क्लोज. नाउ काउंट 1, 2, 3. वैसे 6 तक जा रहे हैं तो 6 and 6 12. सो हमारे पास कितने आ गए ऑर्डर पेयर्स? 12. और सैम्पल स्पेसेस कितने बन गए इसके अंदर? वो भी हमारे पास कितने बन गए? 12. सो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ सैम्पल स्पेसेस. अच्छा, ये तो बहुत इजी है जब आप एक कॉइन और एक डाइस की बात करेंगे. अच्छा, आपकी बुक में कहीं पे डाइस वर्ड भी है, कहीं पे डाई वर्ड भी है. सो बोथ कैन यूज. ठीक, अब आगे जाकर अगर लेट्स सपोज हमें 2 डाइसेस की बात की जाए कि 2 डाइसेस को उन्होंने रोल किया है तो फिर हमारी डायग्राम जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी.
6 नंबर्स यहाँ पर होंगे, 6 नंबर्स यहाँ पर होंगे, तो 6 6 द 36 पेयर्स हम किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। सो ये बहुत ही लॉन्ग हमारे पास काम हो जाएगा। तो उसके लिए मैथमेटिशियंस ने आपके पास बनाई है द पॉसिबिलिटी डायग्राम। आगे जाके हम उसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी डायग्राम, और देन आपके पास है आगे ट्री डायग्राम। इन दोनों को हम आगे यूज़ करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर अभी से आप समझें कि ये तो भाई बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट है तो बहुत ईजी स्टार्ट उन्होंने लिए, लेकिन आगे जाके अगर चीज़ें मुश्किल होंगी तो उसके लिए उन्होंने नई चीज़ें भी आपको सिखानी है, और नई चीज़ें सीखते जाएंगे तो हम जीनियस बनते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3A, प्रोबेबिलिटी अ बॉक्स कंटेन्स 7 पेन्स। अच्छा, मैंने ना पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिखा है, एंड दिस इज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन, इसका भी एक पार्ट बाकी है। सो दिस इज द हाफ ऑफ द क्वेश्चन। 7 पेन्स है हमारे पास। अब उसमें से वो कह रहे हैं 3 पेन्स आर फॉल्टी, अ पेन इज ड्रॉन रैंडम। यहाँ पर हमारी एक बात खत्म होगी कि एक पेन उन्होंने ड्रॉ किया है यूजिंग द सेट नोटेशन। पहले तो बनाने हमने सैम्पल स्पेसेस, ठीक है। अब सैम्पल स्पेसेस हमने किस तरीके से बनाने, सेट नोटेशन में। जैसे हमने पहले बताए हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वो तब बनते हैं जब दो चीज़ें टॉस हो रही हो या रोल हो रहा हो, या तो कॉइन 2 हो, या हमारे पास यहाँ पर 2 बॉक्सेस होते, 2 सेट्स ऑफ पेन्स होते, तो हम ऑर्डर्ड फॉर्म की इस तरीके से लिखते। जैसे हमने एक सेट बनाया, उसमें हमने इस तरीके से पेयर किया, तो ये फर्स्ट हमारा जो भी डाइस था या जो भी बॉक्स है उसका होगा, और ये सेकंड का होगा। बट अभी वो सिचुएशन नहीं है, अभी हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें 7 पेन्स हैं। सो सेट नोटेशन की फॉर्म जो हमारे पास यहाँ पर उन्होंने हमें बोली है, दिस इज वेरी इजी। हमने क्या करने हैं, दिस इज अ सैम्पल स्पेस, सेट नोटेशन की फॉर्म में हमारे पास उन्होंने कहा टोटल 7 पेन्स है जिसमें से 3 आर फॉल्टी। लेट्स सपोज हम इस फॉल्टी वर्ड को F से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पेन्स जो हैं वो ठीक है, हम उसको P से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, या नॉट फॉल्टी कर दें तो हम उसको N से कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास जो फॉल्टी पेन है उनको हमने F से लिखा है रिप्रेजेंट। अपनी बात को अपने सॉल्यूशन में आपने एक एक चीज़ को आपने लिखना है, प्रॉपर्ली कन्वे करना है कि हम सेट नोटेशन जो सैम्पल स्पेसेस बना रहे हैं उसमें जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। सो जो हमारे पास नॉट फॉल्टी है, तो हमारे पास 2 बार F नहीं हम लिख सकते कि मैं इसको N और F लिख दूं, तो मैं सिर्फ इसको नॉट फॉल्टी को N ही लिख रही हूँ। अदरवाइज इसके साथ 2 वर्ड्स हो जाएंगे ना, तो वो F और F आपस में क्लैश कर जाएंगे, हमें समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया, जो फॉल्टी है वो N है, जो नॉट फॉल्टी है हम उसको N से रिप्रेजेंट कर दिया। ये कोई लाजमी नहीं है, आप यहाँ पे फॉल्टी को A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट फॉल्टी को B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आपकी रिप्रेजेंटेशन और कोई भी खुद से जनरेट करने की बात आती है ना वर्ड्स, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या उसको जनरेट करते हैं, लेकिन जो भी आप लिख करेंगे उसको आपने अपने एग्जामिनर को बताना है कि हमने क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की है। सो सैम्पल स्पेसेस अब उन्होंने कहा है 3 आर फॉल्टी, सो 1F 2F 3F और बाकी 4 आपके पास N हो जाएंगे, और ये बन गए हमारे सारे सैम्पल स्पेसेस। एक बॉक्स था, एक चीज़ थी, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमने नहीं लिखा। ऑर्डर्ड पेयर तब आएगा जब एक उसमें कॉमा आता है, एक पहली बात हो रही होगी, दूसरी बात हो रही होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास चल रही है। ओके, जब आप और क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का लगना शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज अ बेसिक वन जो आपके माइंड में इन आइडियाज़ को बना रहे हैं। ओके, सेकेंड वो कह रहे हैं कि जो पेन हमने ड्रॉ किया था एट रैंडम, वो पेन ड्रॉन इज नॉट फॉल्टी की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ओह 7 पेन्स थे तो 7 ही होंगे ना। तो हमारे पास टोटल जो है सैम्पल स्पेसेस कितने हैं, 7। अब हमारे पास क्या आ रहा है, द पेन ड्रॉन इज नॉट फॉल्टी। नॉट फॉल्टी पेन कितने हैं, 1 2 3 4। सो हमारा फॉर्मूला जो हमने बनाया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉल्टी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ नॉट फॉल्टी। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास नॉट फॉल्टी के, 4, एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस। सो 4 हमारे पास है नंबर ऑफ नॉट फॉल्टी, कि जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास
4 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो नॉट फॉल्टी पेन निकलेगा। हमने बॉक्स के अंदर हाथ डाला, पेन को बाहर निकाला, तो क्या हुआ आगे से? 4 दफा ऐसा होगा कि वो नॉट फॉल्टी निकलेगा, बिकॉज अंदर 4 ऐसे पेन हैं जो फॉल्टी नहीं हैं। क्लियर? और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेसेस कितने हैं? 7, क्योंकि टोटल 7 पेन्स हैं। एंड दिस इज एंड। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लॉजिकली आपने चलना है। आपने एक बॉक्स अगर लेना है तो बॉक्स लेके उसके अंदर पेन्स डालें, फॉल्ट निकालेंगे तो आपके पास 4 बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि पेन जो है वो नॉट फॉल्टी निकलेगा। तो हमारे नंबर ऑफ नॉट फॉल्टी पेन्स कितने हैं? 4। आई टोल्ड यू कि हमने हाफ क्वेश्चन वो डन किया है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? सपोज द फर्स्ट पेन इज ड्रॉन नॉट फॉल्टी। उन्होंने आपसे कहा है सपोज कर लें कि अगर हमने बॉक्स में से एक पेन निकाला है और वो नॉट फॉल्टी नहीं था, मतलब वो ठीक पेन था, एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड इन द बॉक्स। यहाँ तक कि आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। एंड इट्स नॉट रिप्लेस्ड इन द बॉक्स, इट मीन्स बॉक्स में कितने रह गए पेन्स बाकी? यस, 6 पेन्स। तो हमारी सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। अब हमारे पास 7 सैंपल स्पेस नहीं है, बिकॉज उन्होंने एक सही पेन बाहर निकाल दिया और उसको बॉक्स के अंदर वापस नहीं डाला। ठीक, अब हमारे सैंपल स्पेस रह गए 6, जिसमें से हमारा एक नॉट फॉल्टी जो था वो खत्म हो गया। सो हमारे पास रह गए 3 फॉल्टी और 3 नॉट फॉल्टी। अ सेकेंड पेन इज ड्रॉन, उसके बाद उन्होंने एक और पेन को ड्रॉ किया फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड पेन इज फॉल्टी। सो इट्स वेरी इजी। हमारे सैंपल स्पेस हमने दोबारा से जनरेट करके आपने लिखने हैं। मैंने तो यहाँ पे इरेज करके कर दिया ना, आपने उसको लिखना है कि हमारे अब जो न्यू सैंपल स्पेस है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यू सैंपल स्पेस जो है, आफ्टर दिस सपोजिशन इट विल बी 3 फॉल्टीज एंड 3 नॉट फॉल्टीज। उसके बाद टोटल सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास 6। अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड आउट करनी है कि दिस इज फॉल्टी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब नंबर ऑफ फॉल्टी पेन्स की हमारे पास आ गई सैंपल्स आउटकम्स, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गए इस तरीके से। अब हम कितनी दफ़ा बॉक्स में हाथ डालेंगे तो हमारे पास फॉल्टी पेन आएगा, उसकी हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3। सो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे कितने रह गए? 6। क्यों रह गए 6? क्योंकि उन्होंने जो पेन यहाँ से निकाला है, द पेन इज ड्रॉन एंड इट्स नॉट रिप्लेस्ड इन द बॉक्स, उन्होंने बॉक्स में वापस नहीं डाला। तो पहले हमारे पास 7 पेन थे, ठीक, तो फिर कितने रह गए? 6। अब वो 6 में से वो फॉल्टी है कि वो नॉट फॉल्टी है, वो उन्होंने बता दिया द पेन इज ड्रॉन नॉट फॉल्टी। जो उन्होंने पेन लिया है वो नॉट फॉल्टी है, तो हमने यहाँ से एक रिप्लेस कर खत्म कर दिया। तो हमारे न्यू सैंपल स्पेसेस आ गए 6। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर हम दोबारा से हाथ उसमें बॉक्स में हाथ डालते हैं और निकलता है फॉल्टी पेन, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी है? 1, 2, 3। सो 3/6 आपके पास क्या बन गया? 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी पेन्स आपके पास आ गई 1/2। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 3A प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में उन्होंने एक वर्ड दिया हमें पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में वो कह रहे हैं कि दिस इज रिटन ऑन द कार्ड्स। मैंने फुल स्टेटमेंट नहीं यहाँ लिखी। 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स आपने डाला, मिक्सअप किए, जैसे वो बैलेटिंग कर रहे होते हैं, सो उसमें से कोई एक कार्ड आपने निकाल लिया। सो टोटल कितने कार्ड्स हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो 11 कार्ड्स है ये। इसमें जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसके भी उन्होंने लाइक एस रिपीट हो रहा है, लेकिन वो सिंगल कार्ड नहीं है, उसके 2 कार्ड्स ही उन्होंने बॉक्स में रखे हुए। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम यूजिंग ए सेट नोटेशन। हमने पहले बनाने हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, सैंपल स्पेस हमने बनाने हैं। सो सैंपल स्पेस सबसे पहले बना लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने पार्ट्स की तरफ कि उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन किया हुआ है। अब अगेन बात वही आ गई कि हमारे पास ये एक ही चीज़ है, एक ही टाइप के कार्ड है, तो हम इसको दूसरे किसी बॉक्स के साथ जम्बल्ड अप नहीं कर सकते, हम ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं बना सकते। हमने सिर्फ सेट की फॉर्म में लिखना है POSSIBILITY। कोई अल्फाबेट मेरा बड़ा हो गया और कोई छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने सारे कैपिटल लिखे, लेकिन यहाँ पे आई मिक्सअप हो रहा है टी के साथ, सो मैंने वहाँ पे ज़रा डॉट फॉर्म में उसको लिख दिया है
कि हमें जब क्वेश्चन में आएगा तो हमें थोड़ा इजी रहे उसको फाइंड आउट करने में, मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सैंपल स्पेस बन गए सेट नोटेशन की फॉर्म में। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी। नंबर 1 आपके पास है कि आपके पास एस आएगा। जब आप वो कार्ड उठाएंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि एस कार्ड के ऊपर आएगा, एस अल्फाबेट का कार्ड आपके पास आएगा। दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन कार्ड इज चूजन एट रैंडम, तो उस कार्ड के ऊपर फाइंड प्रोबेबिलिटी आपने करनी है कि इन सब में से जब आप कार्ड चूज करेंगे तो वो एस कार्ड आएगा। सो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की हमने फाइंड आउट करनी है। सो नंबर ऑफ सैंपल, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स हमने देखने हैं, एस के कितने हैं और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा ये कितने हमने फाइंड आउट किए थे, 11। सो टोटल ये नंबर हमारे पास है 11। एस आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एस हमारा 2 टाइम्स आ सकता है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एस ऑन द कार्ड इट्स 2/11। 2 बार ऐसा होगा कि आप जब बॉक्स के अंदर हाथ डाल के उसको निकालेंगे तो 2 बार ऐसा होगा कि आपके पास एस अल्फाबेट आएगा। सो इसमें हमारे पास आंसर आ गया 2/11। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, या तो पी आ सकता है और आई भी आ सकता है। आपके पास प्रोबेबिलिटी में और का वर्ड आता है पॉजिटिव साइन के लिए। जब भी और का वर्ड आएगा किसी दो चीज़ों के बीच में तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। सो हम पहले फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स हमने देखने हैं, पी कितनी दफ़ा आ सकता है एंड टोटल सैंपल स्पेस। पी कितनी दफ़ा आ सकता है, सिर्फ एक दफ़ा। सो दिस इज 1/11 बिकॉज टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं, 11। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आई क्या होगी कि आई कितनी दफ़ा आ सकता है। सो आई आ सकता है 1, 2, 3 टाइम्स। सो इट्स 3/11। सो हम कर रहे हैं 1/11 प्लस 3/11 इज इक्वल टू 4/11। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 4/11। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि हम यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। उन्होंने एक कार्ड ले लिया, अब वो कह रहे हैं कि उस कार्ड पे पी भी आ सकता है और आई भी आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, तो हमारे पास पी जो था वो 1 टाइम है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया कि पी आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा है। और आई आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास 3 बार है कि हम 3 बार कार्ड पिक करेंगे तो हमारे पास पी आई आएगा। उन दोनों को हमने ऐड कर दिया बिकॉज इन दोनों के बीच में और का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। नाउ दे आर सेइंग कि अगर आप लेट्स सपोज कार्ड पिक करते हैं और कार्ड पिक करके क्या आ सकता है, वो कह रहे हैं अगर एक वोवल आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल फाइंड आउट करनी है हमने। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं कि जिसमें वोवल आ सकता है एंड नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, वो तो हमारे क्लियर है कि वो 11 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वोवल, वोवल कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं, हाँ याद करें, बताएं वोवल कौन कौन से हैं। मेरा नहीं ख्याल आपको रिकॉल करने की जरूरत है, सबको याद है। हमारे पास वोवल है ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये 5 अल्फाबेट्स है। देखिए अब इसमें हमारे पास क्या है, ओ, आई, एस, एस, एल, टी, वाई, इसमें से कोई भी नहीं आ सकता। तो कितने बन गए ये, 1, 2, 3, 4 टाइम्स ऐसा होगा कि हम कार्ड पिक करेंगे तो हमारे पास एक वोवल आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल की हमारे पास क्या आ गई, 4/11। सो सेम लाइक पी एंड आई। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, जो वोवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है, तो कितने हैं कॉन्सोनेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं कॉन्सोनेंट की। सो कितनी हमारे पास आउटकम्स हैं एंड टोटल सैंपल स्पेस हमने फाइंड आउट किया। दिस इज 7 ऐसे नंबर्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट है। तो 7 टाइम ऐसा होगा कि आप कार्ड पिक करेंगे तो वो वोवल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 3A हम कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास है, एक बॉक्स है, बॉक्स नंबर A, उसमें 3 कार्ड्स हैं हमारे पास, 1, 2 एंड 3, ठीक है।
दूसरा बॉक्स है उसमें हमारे पास कार्ड है 2, 3, 4 एंड 5। नंबर सेम आ रहे हैं 2, 3, 2, 3, बट दो डिफरेंट बॉक्सेस हैं, डिफरेंट पैक्स ऑफ कार्ड्स हैं। एक पैक राइट पे, एक लेफ्ट पे है, और एक जो हमारे पास पैक है उसमें 3 कार्ड्स दिए, उसमें 4 कार्ड्स दिए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट लूज नहीं होने दें। आपके सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपको ये क्वेश्चन इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि बाकी आप कभी भी इसको भूल नहीं सकते। ठीक, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अ कार्ड चूजन एट रैंडम, एक कार्ड उन्होंने चूज किया है। पॉसिबल आउटकम्स, पहले हमने इसके बनाने हैं पार्ट ए में पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स का क्या मतलब है? आई थिंक अभी तक आपको समझ आ चुका होगा जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आउटकम्स मीन द सैंपल स्पेसेस। सैंपल स्पेसेस बनाने के लिए अब तो भाई ये दो आ गए हमारे पास। पिछले जितने क्वेश्चंस थे 2 और 3, उन दोनों में सिर्फ एक एक हमें बॉक्स दिया जा रहा था और उसके अंदर हमें चीजें प्रोवाइड की थी, तो हमने उसको एट रैंडम फाइंड आउट करना था क्या हमने पिक किया है। बट यहाँ पर 2 बॉक्स हैं। जब भी आपके पास 2 चीजें आ जाती हैं तब बनती है आपके पास द पॉसिबिलिटी डायग्राम। इट्स वेरी इजी। पॉसिबिलिटी डायग्राम बहुत इजी है, बहुत से भी ज्यादा इजी है। आपने सिर्फ खेलना है। आपने जिस तरीके से हम टेबल्स को याद करते हुए खेलते हैं ना, इसी तरह आपने यहाँ पर भी खेलना है। तो किस तरीके से है कि एक बॉक्स, लेट्स सपोज दिस इज बॉक्स ए, हम यहाँ पर ले रहे हैं और बॉक्स बी हम यहाँ ले रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप बॉक्स ए ऊपर ले लें, बॉक्स बी नीचे ले लें, कोई इसमें नहीं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है कि एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। 1, 2, 3 और दूसरे के नंबर क्या है 2, 3, 4 एंड 5। पॉसिबिलिटी डायग्राम को बनाने से पहले हम ये फाइंड आउट कर लें हमारे पास इसके अंदर कितने पेयर्स बनेंगे। अब हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं और वो कितने बनेंगे। ये हमारे पास है 4 कार्ड्स और ये हमारे पास है 3 कार्ड्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 12। इसका मतलब हमने 12 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं सैंपल स्पेसेस में। तो आगे जितने भी पार्ट्स हम करेंगे उसमें हमें क्लियरली पता चल गया कि सैंपल स्पेसेस कितने हैं 12। अब यहां से इसको मिलाएंगे तो आपके पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, सैंपल स्पेस लिखें तो पहला ऑर्डर पेयर बनता है 1 and 2। इसको इसके साथ लिखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1 and 3। इसको इसके साथ लिखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1 and 4। इसको इसके साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 and 5। ये 1 इन सब के साथ लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास अब आती है इसकी बारी। इसको हमने फर्स्ट नंबर के साथ लिखा तो आया 2 and 2। 2 को फिर हमने इसके साथ लिखा तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया